और मुझे देखने में बहुत पसंद है और मैं खुद भी रह कर आया हूँ, लेकिन आई डोंट रिकमेंड इट फॉर यू। मतलब मैं नहीं चाहता कि तू जाए, क्योंकि अपनी बहन को आप ऐसे नहीं देख सकते कि आपको कुछ भी कोई आपको बोल सकता है ना। जैसे कोई अगर आपको जैसे अमाल उसको कुछ भी बोल देता है, भौंक रही है, तो वो अच्छा नहीं लगता। सही वो कर रही है और वैसा ही हो रहा है जैसे वो सोच के गई थी कि मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि यार उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की बात हो रही है और अश्नूर को सब सीरियसली ले रहे हैं। नहीं तो अदरवाइज़ अगर आप छोटे हो तो आपको सीरियसली नहीं लेते। आपको एग्जाम्पल ले लो, फर्स्ट वीक में वो इतना मसाला दे दिया था, तब वोटिंग कम भी थी लेकिन उनको नहीं निकाला था। तो वही है, आपको कुछ भी करके कभी वो आपको ऐसा मतलब अगर आप गेम को दे रहे हो तो आप रहोगे एंड तक। यही मेन वो है पॉइंट। अगर आप नहीं दे रहे हो तो आपको किसी होता वोटिंग से ही है। ये तो मैंने भी ऑब्जर्व किया इतने सालों में कि होगा सब वोटिंग से ही। इतना मैं गेम को समझता हूँ, क्योंकि अगर वो उनको करना पड़ेगा, जैसे लड़ाई होती है तो उनको घुसना पड़ेगा। जैसे बाकी लोग हैं, जैसे बसीर है, अगर उसका मुद्दा नहीं बना तो वो घुस जाता है। तो यही चाहिए गेम को। अभिषेक और अश्नूर के खुद के मुद्दे बन रहे हैं, अमाल के खुद के मुद्दे बन रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। सबसे पहले तो थैंक यू अपना समय देने के लिए रोहन जी, हमें और हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। एंड सबसे पहले हम शुरू से शुरुआत करेंगे, अश्नूर और आपकी दोस्ती के बारे में बात करते हैं। आप बताइए कितने साल से जानते हैं, कितनी गहरी दोस्ती है, एंड टेल अस अबाउट इट। दोस्ती से ज़्यादा मेरी बहन है वो, तो 11 साल से मुझे राखी बांध रही है वो। और हम एक्चुअली ये रिश्ता से पहले से एक दूसरे को जानते हैं। हम पहले बड़े अच्छे लगते, एक शो हमने किया था तब वो एक लीप आया था जिसमें पीहू थी, वो पीहू की बहन बनी थी और मैं पीहू के ऑपोजिट था, जो उनकी राम कपूर और साक्षी मैम की बेटी होती है। तो वो एक हमारा पूरा ट्रैक था, तो पहली बार तब मिला था। फिर ये रिश्ता के अंदर जब मिला तो हमारा पहला शॉट ही केप टाउन में था, शूट हुआ था। तो तब से ही हमारा एक यू नो जब आप किसी के साथ ट्रैवल करते हो और शूट शुरू होता है और आपकी बहन बनी है, तो बिल्कुल वैसी वाइब आई थी बहन वाली। तो तब से लेके अब तक वही बॉन्डिंग है और काफ़ी क्लोज़ है हम लोग। तो जब सबसे पहले आपको पता चला कि अश्नूर बिग बॉस जाने वाली है, ऑफर हुआ ऐसा कुछ, आपको कब ये पता चला पहले तो? एंड जब आपको पता चला तो आपके क्या रिएक्शन? तो जब मुझे वो राखी बांध रही थी, आई थिंक 6-7 दिन पहले ही जाने के, तो तब उसने साइन नहीं किया था, लेकिन उसने मुझे बताया था कि ऐसे ऑफ़र हुआ है। और आई थिंक 10 दिन पहले हुआ होगा कुछ, तब साइन नहीं लेकिन किया हुआ था। तब उसने मुझसे पूछा था, तो मैंने उसे साफ बोला था कि देख शो बहुत अच्छा है, इंस्टेंट फेम मिल जाता है और मुझे देखने में बहुत पसंद है और मैं खुद भी रह कर आया हूँ, लेकिन आई डोंट रिकमेंड इट फॉर यू। मतलब मैं नहीं चाहता कि तू जाए, क्योंकि अपनी बहन को आप ऐसे नहीं देख सकते कि आपको कुछ भी कोई आपको बोल सकता है ना। जैसे कोई अगर आपको जैसे अमाल उसको कुछ भी बोल देता है, भौंक रही है, तो वो अच्छा नहीं लगता सुनने में, या अगर वो रो रही है तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बोला उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट वांट यू टू गो, क्योंकि तुम ऑलरेडी कर रही हो सब चीज़ें, फिल्म्स कर रही हो, वेब शोज़ कर रही हो, टीवी कर रही हो। तो जब आई थिंक क्योंकि तब जाना चाहिए जब आपका करियर थोड़ा रुक जाता है या आप काफ़ी टाइम से काम नहीं कर, तो फिर एक बूस्ट मिलता है। तो वो ऑलरेडी कर रही थी, लेकिन उसका बहुत मन था जाने का। तो जैसे उसके पापा भी मेरी साइड पे थे कि नहीं चलो ठीक है, बट आंटी और इसका बहुत मन था कि भेजते और जाने का। तो फिर मैंने कहा ठीक है, जब जा ही रहे हैं तो फिर मैंने अपना काफ़ी सारी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने उससे शेयर किया। तो आपके कंसर्न्स ऑलरेडी थे कि कहीं ना कहीं अश्नूर बिग बॉस बहुत ही डिफरेंट शो है, यू नो, इट कैन मेक यू ऑल्सो, इट कैन ब्रेक यू ऑल्सो। अगर कोई ऑलरेडी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है तो थोड़ा उल्टा भी अगेंस्ट भी जा सकता है। तो उस तरह से मैं थोड़ा कंसर्न था, लेकिन वो बहुत अच्छे से अपने आप को उसने रखा है शो में, और वो जैसी है बिल्कुल वैसी ही है, बिल्कुल रियल है वो। और हमारे टाइम पे भी यही था कि हम भी यही थे कि जैसे हम वैसे ही थे, लेकिन अभी आजकल बहुत आ गया कि यू नो गेम खेल रहे हैं सब। तो मुझे लग रहा है कि वही एक ऐसी प्लेयर है जो गेम नहीं खेल रही है। तो अभी यही कन्फ्यूजन है कि लोगों के लिए भी और अंदर भी कंटेस्टेंट्स के अंदर, कि यार जैसे गौरव ने भी बोला कि यार मैं तो ऐसे ही हूँ, तो वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा अंदर कि रियल रहना है कि गेम खेलनी है। तो नहीं लोगों को समझ में आ रहा है, और ये बहुत देर से थिन लाइन, क्योंकि हमारे टाइम पे ऐसे ये चलता था, लेकिन फिर जब विकास गुप्ता आया, मास्टरमाइंड वो सब हुआ, तो गेम चलने लग गई कि अब हम गेम खेल रहे हैं। कोई कुछ गलत करता है तो बोलता है अरे मैं तो गेम खेल रहा था, मैंने ये जान के किया। तो शहबाज कह रहा है कि मैं गेम खेल रहा हूँ, या कोई भी गेम खेल रहा है। तो अभी वो डिफरेंट हो चुका है सिस्टम। तो अश्नूर जो है वो रियल है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो गेम खेले। अगर जीतना है उसको गेम खेलना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ उसको ये मैसेज अंदर पहुँचे किसी भी तरह से कि नाउ जस्ट ये टाइम है गेम खेलने का। एंड हम शुरू से ज़्यादा शुरुआत करें, पहले ही दिन से कहीं ना कहीं ना उनकी एज पे लेके कहीं ना कहीं रिमार्क आने लग गए थे। वो पहले दिन से नहीं, वो यही चीज़ें होती हैं, और क्या बोलेंगे उसको, पिटी लड़की है, इतना काम कर चुकी है, और क्या बोलेंगे उसमें, यही बोलेंगे तो छोटी है। लेकिन वो भी उसने अपने उसके नेगेटिव नहीं हुआ, वो भी उसने पॉजिटिव तरीके से ही कर लिया कि यार सबसे छोटी लड़की 21 साल की, लेकिन सबसे समझदार लड़की, यही सब बोल रहे हैं। तो अच्छी उसने वो उसको टर्न अराउंड कर लिया उस चीज़ को भी, कि वो सब समझदारी से सब कर रही है। और उसका एक ऑरा है, जब वो वहाँ पे खड़ी होती है
कोई बात करी तो बोलते कि नहीं डोंट क्रॉस योर लाइन, तो सब चुप हो जाते हैं, कोई ऐसा ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करता है। तो वो आई थिंक वही एक इकलौती कंटेस्टेंट है जिसके साथ ऐसा हो रहा है। तो आई थिंक सबसे मेच्योर कंटेस्टेंट तो मुझे वही लग रही है। स्टार्टिंग के पहले दूसरे हफ्ते में ही जहाँ कैप्टनसी की बात आई थी तो गौरव ने कहा था कि मुझे अश्नूर को कैप्टन की तरह देखना है, जहाँ पे बहुत कलेश हो गया था कनिका जी और गौरव के बीच में कैप्टनसी को लेके। तो आप जब उस सिचुएशन को बाहर से देख रहे थे तो आपको क्या लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था कि यार 21 साल की लड़की जो सबसे छोटी है उसको घर की सब रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की बात हो रही है, तो वो अपने आप में एक बड़ी बात थी। तो जो जैसी वो है बिल्कुल वैसे ही वो कर रही है और वैसे ही हो रहा है जैसे वो सोच के गई थी कि मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि यार उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की बात हो रही है और अश्नूर को सब सीरियसली ले रहे हैं। नहीं तो अदरवाइज़ अगर आप छोटे हो तो आपको सीरियसली नहीं लेते, आपको एक इज़्ज़त बनानी पड़ती है, कमानी पड़ती है और एक अपने आप को गेम में आप थोड़े टाइम के बाद आते हो। जैसे मैं भी आई थिंक यंगेस्ट ही था सेलिब्रिटीज़ के अंदर, तो टाइम लग गया था मुझे जब कैप्टन 5-6 वीक में बना था, तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसका फर्स्ट वीक में ही हो गया था वो चीज़। एंड कहीं ना कहीं अश्नूर की हम बात कर रहे थे, पूरे घर में सिर्फ एक ही रियल बॉन्ड अब तक दिख रहा है अश्नूर और अभिषेक का, तो वो बॉन्ड आप कैसे देख रहे हैं, आपको कैसे लगा अब तक? बिल्कुल रियल है, अभिषेक भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अश्नूर और दोनों ही मैं दोनों को जानता हूँ, तो दोनों के बीच में बस दोस्ती ही है और जो दिख भी रहा है, क्योंकि सिर्फ एक ही अच्छा बॉन्ड है तो लोग जल भी रहे हैं, लोग ख़राब भी करना चाह रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग भी डाल रहे हैं, कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी साथ खड़े हैं। यही होता है रियल लोग, दोस्ती है, मज़ा आ रहा है देख के दोनों को। कहीं ना कहीं दोस्ती तो है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं उन्हें ना उसे अलग नज़रिए से देख रहे हैं, घर के अंदर भी, बाहर ऑब्वियसली भी यार लोग इट्स अ सोच रहे हैं। टीवी शो, आप पीछे गाना जब डाल देते हैं अमाल का गाना यार, वो तो वैसे ही लगेगा ना, तो लोग भी फिर ऑब्वियसली, क्योंकि कोई और जेन्युइन कोई है ही नहीं, कोई कपल या कोई ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स वाला भी कपल कोई जेन्युइन है ही नहीं, तो लोग तो बोलेंगे ना, और क्या बोलेंगे। और अश्नूर अभिषेक सब अच्छा, लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, लोग कह रहे जीत सकते हैं, टॉप 5 में है, तो कुछ तो उनको उल्टा बोलेंगे, तो और कुछ टॉपिक उनके पास कुछ गलत वो कर ही नहीं रहे, तो वो उल्टा कुछ करने की कोशिश करे। लेकिन जितना मैं अश्नूर को जानता हूँ वो बेस्ट फ्रेंड्स ही है और बेस्ट फ्रेंड्स ही रहेंगे दोनों। अभिषेक की जब कैप्टनसी आई थी, कैप्टनसी पूरा वीक था, तो कहीं ना कहीं बहुत ही घर वालों ने आरोप लगाया था कि कैप्टन भले ही अभिषेक है पर पीछे से जो सारी कमांड चला रहे हैं वो अश्नूर अरे है। यही होता है इस शो में, यही है, कुछ भी बोलते रहेंगे, वही नैरेटिव सेट कर देते हैं, यही होता है। आप मतलब यार अगर आप दो दोस्त हो, आप एक दूसरे से आप पूछ के ही करते हो ना कि यार ये कर लूँ मैं वो कर लूँ, तो एक दूसरे के साथ डिस्कशन तो करो, अगर नहीं करोगे तो आप बोलोगे यार वो डिक्टेटर बन गया है, या ऐसे ही हुआ था। मतलब अब मैं अपने से भी रिलेट करता हूँ ना, तो अगर आप ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा आपके साथ, तो आप दोनों जगह पर ही आप फंसने वाले हो। जैसे सलमान सर भी वही बोलते हैं कि आपको बोलते भी है कि लड़ो मत जब आप लड़ते हो, लेकिन आप लड़ते नहीं तो कहते दिख नहीं रहे हो, तो जैसे थिन लाइन। और इसका ये करो वही है कि करो तब भी पछताओ, ना करो तब भी पछताओ, तो इससे अच्छा कि कर लो, लड़ लो, जो करना है उल्टा पुल्टा करो, ताकि एटलीस्ट आप शो के अंदर जब तक हो आप दिख रहे हो। अगर आप कुछ मिस्टेक्स करोगे तो आप दिखोगे, अगर आप अच्छे ही रहोगे, सब अच्छा ही करो, तो आपको वो निकाल देंगे। 500 करोड़ का शो है, क्रिएटिवली अगर आप देखोगे यार, ऑब्वियस सी बात है, वो शो चला रहे हैं, इतने सलमान सर होस्ट है, तो उनको चाहिए ना मसाला मिले शो को, ऑडियंस तभी देखेगी, प्रोमोस तभी अच्छे कटेंगे। एंड कहीं ना कहीं ये पूरे घर में हम देख रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होकर खेलते हैं गेम काफ़ी ज़्यादा, औरों से इन्फ्लुएंस होते हैं, कोई ना कोई उनका गुरु बन जाता है घर में कि जिसके आड़ में वो खेलते हैं। जैसे मृदुल के साथ गौरव है, ईशान थे तो बसीर थे, बट अश्नूर बहुत ही यंग है, बट अब तक भी जितना भी गेम हुआ है उनको हमने कहीं देखा नहीं किसी के इन्फ्लुएंस में गेम चलाते हुए। तो इसके यार बारे में आपको कितना अच्छा मुझे तो ये लगता है कि वो सोलो गेम खेल रही है और साथ में अभिषेक उसका बेस्ट फ्रेंड बन गया है। अदरवाइज़ उसके जो चीज़ें हैं वो अपना पूरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, तो उसका अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड है वो, तो वो दिख रहा है मुझे अच्छा। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर यार कि बहुत अच्छा चल रहा है सब। एंड अभी जैसे उनका एक ग्रुपिज्म तो होता ही है, कहीं ना कहीं बिग बॉस में जाते तो दो गुट जरूर बनते हैं। तो रिसेंट जो इविक्शंस हुए उनके ग्रुप के दो जो अच्छे दोस्त थे उनके, कहीं ना कहीं एक नगमा और दूसरे आ गए, इसलिए दोनों जो उनके अच्छे दोस्त थे ये अब एलिमिनेट हो गए। एंड कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी ये है कि जब सामने वाले ग्रुप से कोई और एलिमिनेट होता है या नॉमिनेट होता है तो उन्हें सीक्रेट रूम में डाला जाता है। नहीं ऐसा यार, अगर आप गेम को कुछ दे रहे हो ना, अगर आप मसाला दे रहे हो जो बिग बॉस को चाहिए, तो वो आपको नहीं निकालेंगे। चाहे आप कोनिका मैम का एग्जांपल ले लो, फर्स्ट वीक में वो इतना मसाला दे दिया था, तब वोटिंग कम भी थी, लेकिन उनको नहीं निकाला था। तो वही है, आपको कुछ भी करके कभी वो आपको ऐसा मतलब अगर आप गेम को दे रहे हो तो आप रहोगे एंड तक, यही मेन वो है पॉइंट। अगर आप नहीं दे रहे हो तो आपको किसी होता वोटिंग से ही है, ये तो मैंने भी ऑब्जर्व किया इतने सालों में कि होगा सब वोटिंग से ही, लेकिन वो कुछ ऐसा कर देंगे कि आपको पहले नॉमिनेशंस में स्ट्रॉन्ग के साथ डाल देंगे, या फिर आपको ऐसे सेव कर लेंगे कोई आपको कुछ ऐप में जैसे वो पावर देखे, या फिर आपको सीक्रेट रूम में डाल देंगे, लेकिन होगा सब वोटिंग से ही। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको क्यों डालेंगे वो? अब उनको नहीं लगा कि नगमा और अवेश को अगर वो सीक्रेट रूम में डाल के मसाला मिलेगा नहीं, तो नहीं डाला। इसको डाला जब इन्होंने तो मसाला मिला दोनों को,
फरहाना को भी और नेहल को भी, तो मसाला दे रहे वो लोग। अभी तक वो सीक्रेट रूम की बात करे कि मैंने ये देखा था, तो यही चाहिए। और वो समझदार लोग हैं, अब अगर उनको एक चांस मिला दोबारा से तो उन्होंने दोनों हाथों से पकड़ा है, नेहल ने और फरहाना ने उस चांस को निकलने के बाद भी, और वो दोबारा से उन्होंने उसको पकड़ा और ज़्यादा किया है। अब नेगेटिव दिख रहे, पॉजिटिव दिख रहे, वो गेम को वही सब चाहिए और वो आगे तक जा रहे हैं तभी। आप अशनूर के दोस्त तो है ही, भाई तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद भी बिग बॉस में रह चुके हैं, आपको कहीं ना कहीं आइडिया है बिग बॉस कैसे चलता है। अशनूर के अलावा आपको कौन ऐसे 2 कंटेस्टेंट लग रहे हैं जो काफ़ी सही जा रहे हैं और अच्छा गेम चल रहा है? यार गेम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ तो अमाल और अभिषेक बहुत अच्छी गेम खेल रहे हैं अशनूर के अलावा, लेकिन वही है, अमाल नेगेटिव उसमें जा रहा है बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं पसंद है बिल्कुल भी। लेकिन गेम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो आगे तक जाएगा, उसको लेकर जाएंगे आगे तक। प्लस तान्या भी अच्छी गेम खेल रही है, वो कुछ भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो रहती है, हमेशा घूम फिर के उसी पे ही बात आ जाती है, तो उसको पता है क्या करना है। चाहे वो कुछ भी कर रही है, झूठ बोल रही है, अपनी बबल में जी रही है, या एक्चुअली वो बबल में नहीं जी रही है, वो लोगों को जान के ऐसा कर रही है कि वो लोग उसके बारे में फाइंड आउट करे जाके बाहर, जो भी करे। उसकी बातें तो सारी मतलब जितनी है 90% में झूठी लग रही है, लेकिन वो उसकी गेम है और शो में रहने के लिए वो बहुत अच्छा कर रही है, और वो शो में एंड तक रहेगी भी, काफ़ी आगे तक जाएगी, तो यही चाहिए। तो वही बात है ना, अब रियल लाइफ में अगर आप रियल रहोगे पूरा तो आपको कहेंगे कि आप दिख नहीं रहे, जैसे अशनूर को बीच में हुआ था। तो वही बात है, तो रियल रहना ही नहीं है इसके अंदर, आजकल गेम खेलनी है। तो ये शो बन चुका है गेम का शो, तो गेम खेलते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ आप क्रिएट करते रहो, नई नई स्टोरीज़, कुछ एंगल्स, तो आप रहोगे एंड तक। मैं आपको कुछ कंटेस्टेंट्स के नाम दूंगा, पूछूंगा आपसे, आप क्या सोचते हो उनके बारे में, आप मुझे बताइए। सबसे पहला नाम है गौरव। उनमें बहुत कैलिबर है, बहुत उनके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। और अगर वो ऐसे ही रहेंगे तो 1-2 हफ्ते में उनको निकाल देंगे, जितना मैं गेम को समझता हूँ। क्योंकि अगर वो कुछ उनको करना पड़ेगा, जैसे लड़ाई होती है तो उनको घुसना पड़ेगा, जैसे बाकी लोग हैं, जैसे बसीर है, अगर उसका मुद्दा नहीं बना तो वो घुस जाता है। तो यही चाहिए गेम को। अभिषेक और अशनूर के खुद के मुद्दे बन रहे हैं, अमाल के खुद के मुद्दे बन रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लेकिन अगर बसीर का नहीं बन पा रहे थे, लेकिन वो दूसरे के मुद्दे में कूद रहा है, नेहल भी कूद रही है, तो वो लोग वो ज़्यादा दिख रहे हैं, और वही गेम को चाहिए, वही गेम है बिग बॉस। लेकिन गौरव जी के खुद ज़्यादा हो नहीं पा रहे, उनका बस थोड़ा बहुत ही चल रहा है, वो थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन उनका वन ऑन वन ज़्यादा देर तक नहीं चीज़ें जा पा रही, तो उनका किसी के साथ दुश्मनी नहीं है ज़्यादा। और इसमें वही है कि आपका एक दोस्ती होनी चाहिए, एक दुश्मनी होनी चाहिए, एक एंगल होना चाहिए सबके साथ आपका वन ऑन वन। तो अगर आपके अंदर सब चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभिषेक है, उसका एक अशनूर के साथ दोस्ती वाला एंगल भी बन गया है, दुश्मनी वाला अमाल के साथ बन गया, बसीर से भी झगड़ा हो रहा है, प्लस उसके ऊपर काफ़ी लोग उसको अकेले मतलब सब इकट्ठा होकर उसको परेशान भी करते, तो वो एक अलग से दिख रहा है। तो वो ज़रूरी है गेम के अंदर वैसा होना, सब तरह के एंगल्स और सब तरह की स्टोरीज़ बननी चाहिए, क्योंकि इट्स लाइक अ शो, इट्स लाइक अ टीवी शो। तो अगर एक कोई हीरो हीरोइन है तो वही होता है ना, मेन वही होने चाहिए, और बाकी सारी स्टोरीज़ बननी चाहिए उनके अराउंड। एक सोशल मीडिया जायंट भी है इस बार, मृदुल, बहुत ही तगड़ी उनकी फैन फॉलोइंग है, एक नॉर्थ बेल्ट है जो उनके पीछे लगा हाँ, हुआ वो है। ऐसा वोटिंग से तो नहीं वो जाएगा, लेकिन अगर वो कुछ नहीं करेगा तो वो किसी ना किसी तरह से उसको वो जैसे वो आपस में ही वो जो होता है ना वोट आउट कर देते हैं, वैसा करके निकल जाएगा वो, या फिर किसी ना किसी तरह से उसको निकाल देंगे अगर वो नहीं करेगा क्रिएटिवली। लेकिन क्योंकि वोटिंग तो उसकी बहुत स्ट्रांग है, वो दिख गया। मैं कमेंट्स भी पढ़ रहा था, जैसे अभी किसी के मालती की जैसे मैं देख रहा था कमेंट कुछ, तो वोटिंग अपील पे तो उसके मृदुल के सपोर्ट था सारा। एंड क्योंकि अब आपका इतना अच्छा, आप काफ़ी अच्छे से गेम को देख रहे हैं, तो मैं आपके अकॉर्डिंग टॉप 5 कौन जा रहा है मुझे ये बताइए। टॉप 5 अशनूर, अभिषेक, अमाल, बसीर और तान्या मुझे लग रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। आप बड़ी बात कर रहे हैं कि गौरव खन्ना, जो कि नहीं, गौरव खन्ना की गेम नहीं मुझे अच्छी लग रही है, इवन तो मैं चाहता हूँ कि वो अच्छा करे, मेरी उनसे कुछ वो दुश्मनी नहीं है, मैं चाहता हूँ क्योंकि वो भी अशनूर के ग्रुप के ही है, मैं चाहता हूँ कि वो करे, प्रणीत भी अच्छा कर रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आके वो चीज़ नहीं आ रही है जो बाकी लोग कर रहे हैं, जैसे जो चाहिए गेम को, वो थोड़ा एग्रेशन भी चाहिए। अगर हम हाइपोथेटिकली सोच लें कि आपको 3 मिनट मिल जाए अशनूर के साथ इस घर पे जाने के लिए, उनसे मिलने के लिए, एंड अगर उनका गेम प्लान कहीं ना कहीं ग्राफ सही करने के लिए, तो आप क्या एडवाइस देंगे? यार बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि अगर मुझे हेल्प करने का मौका मिले, कि मैं यही कहूँगा कि यार वो बहुत अच्छा कर रही है, बहुत मैं खुश हूँ, मैं जैसा चाहता था वैसे ही हो रहा है, बिल्कुल रियल है, बहुत अच्छे ऑर्गेनिक सब चीज़ें हो रही है, बॉन्ड्स बन रहे हैं, वो हर जगह कर रही है। लेकिन अगर गेम जीतना है तो आपको गेम खेलनी पड़ेगी, जैसे बाकी के लोग गेम खेल रहे हैं, कुछ ना कुछ मुद्दा कर रहे हैं, अगर अगर आपकी किसी के साथ लड़ाई हो रही है, वन ऑन वन हो रहा है, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, लेकिन आप उसके बाद छोड़ देते हो उसको, तो कैमरा आता है और चले जाता है। हम चाहते हैं कि कैमरा रहे, तो उसको अगर जैसे अभिषेक ने भी एक चीज़ बोली थी कि कुछ लड़ाई होती है ना तो बस पकड़ लो, ऐसे उसने करके बोला था, तो मतलब वो एक किसी का अगर कोई गलती करता है तो उसको पकड़ लो और उसको फिर बड़ा मुद्दा बनाओ, तो ये ज़रूरत है।
अशनूर को ही करने की, उसका मुद्दा बनता है तो वो छूट जाता है। तो उसको मुद्दा बड़ा बना के उस पर खड़े रह के उसको 1-on-1 जाके गेम खेलनी है, और गेम ही है ये ना यार, शो तो गेम ही है। रियल डायलॉग को तो निकाल ही देते हैं ना वो। अभी अवेश दरबार नगमा कितनी अच्छी दिख रही थी, अवेश कितना अच्छा दिख रहा था, निकाल दिया। एंड फाइनली उनके जो सपोर्टर्स है अशनूर के, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही चाहता हूँ कि जब भी वो नॉमिनेशंस में आए उनको प्लीज़ वोट कीजिए और उसको जिताना है, क्योंकि रियल सिर्फ वही है, मुझे जो लग रहा है रियल कंटेस्टेंट सिर्फ वही है।